सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना हम सब के लिए एक बहुत बड़े गौरव का विषय है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब कार्यकर्ता की भूमिका कोई भी हो सकती है। कार्यकर्ता हो सकता है बूथ पे काम कर रहा हो सकता है मंडल पे काम कर रहा हो सकता है जिले में कर रहा हो, प्रदेश में कर रहा हो, केंद्रीय टोली में कर रहा हो, उसकी भूमिका कोई भी हो सकती है। लेकिन जो कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी उस भूमिका को निभाता है, तो परिणाम आपके सामने है कि चाय बेचने वाले का बेटा देश के सर्वोत्तम शिखर पर बैठता है और एक गरीब किसान का बेटा हरियाणा के सर्वोत्तम शिखर पर बैठता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की बात करें, जिन्होंने अपनी यात्रा एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शुरू करी और दोनों की ही कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। इसलिए हम ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, लेकिन कार्यकर्ता मजबूती से अपना काम करें और हमारे बूथ अध्यक्ष जिनकी बात बराला जी ने भी करी, हमारे बूथ अध्यक्ष जब अपने बूथ पर मेहनत करते हैं, जब वो चिंता करते हैं कि हमारा बूथ जीते, तभी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनती है और तीसरी बार केंद्र में सरकार बनती है। अगर बूथ अध्यक्ष थोड़ी सी भी कोताही करता है तो हम सत्तारूढ़ पार्टी में नहीं हो सकते। और आपको पता है कि महत्वता चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष मेहनत करता है, बूथ अध्यक्ष अपना पसीना बहाता है, तो ही पार्टी सत्ता में आती है। और वैल्यू आप सबको पता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष की ही है। तो इसलिए आप सभी कार्यकर्ता जो बूथ पर काम करते हो, एक बार फिर से मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। इस भूमिका को निभाते निभाते आज हम एक ऐसी स्थिति में आकर खड़े हुए हैं कि हमने फतेहाबाद की तीनों सीटें हारी हैं। लेकिन अब वो बात पुरानी हो गई। अब हमें नई ऊर्जा के साथ, एक नई रणनीति के साथ, एक नई मेहनत के साथ, नई उमंग के साथ फिर से फील्ड में उतरना होगा। बहुत जल्दी ही SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का विशेष पुनर्गहन निरीक्षण वो आरंभ हो चुका है और हमारे में से जो भी कार्यकर्ता, चाहे कोई प्रदेश की टीम में काम कर रहा है, कोई जिले में काम कर रहा है, कोई मंडल में काम कर रहा है, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम सबको चिंता करनी पड़ेगी कि हम जाकर अपने अपने बूथ की चिंता जरूर कर लें कि इस बूथ से भारतीय जनता पार्टी जीती थी या भारतीय जनता पार्टी हारी थी। कल से ही हम सबको अपने अपने बूथ पर अवश्य जाना है। 2024 की और 2002 की वोटर लिस्ट का मिलान करना है और सबसे पहला काम, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हर बूथ पर मृत वोटर हैं, जिनकी वोट्स कटी नहीं हुई हैं। तो सबसे पहले हम अपने अपने बूथ की बैठक करके जितने कार्यकर्ता उस बूथ पर प्रदेश से लेकर बूथ तक के हैं, सभी बैठे, सभी चिंता करें, उस वोटर लिस्ट में निशान लगाएं कि किन किन की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा काम, किनके बच्चे विदेश में चले गए हैं, किनके बच्चे बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, किन लोगों की डबल वोट्स बनी हुई है, वो भी आज हमारे लिए चिंता का
विषय है कि डबल वोट्स जो है वो ना रहे। और तीसरा काम, जिस तरीके से आप सब लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठ किए, वहां पर उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कर रखी थी। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हरियाणा में ऐसा नहीं है, हरियाणा में भी बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों ने आकर घेराबंदी कर रखी है। कहीं ना कहीं विपक्षी भ्रष्ट पार्षदों को कहीं ना कहीं किसी के साथ साठ गांठ करके पहले इन लोगों ने अपने आधार बनवाए और फिर इन लोगों ने अपने वोटर कार्ड भी बनवाए। तो जो भारत का संविधान कहता है कि जो भारतीय है वो ही हमारा वोटर है, वो ही निर्णय करेगा कि केंद्र में और प्रदेश की सरकार में कौन सी पार्टी के सांसद और विधायक बैठेंगे। ये घुसपैठ ही हमारे भविष्य का निर्णय, भारत के भविष्य का निर्णय कर नहीं सकते। और इनको डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट सरकार करेगी। लेकिन यहाँ बैठे बैठे एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि मैं चिंता करूं कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में ये चेहरे पहले नहीं थे, ये अभी अभी चेहरे हमें दिखने शुरू हुए हैं। और उनके लिए फार्म नंबर 7 भरने का काम, बीएलओ को बताने का काम कि ये लोग भारतीय नहीं है, इनकी वोट्स कटनी ही चाहिए। चौथा नंबर है उन वोट्स का जो हर बूथ पर हमारे युवा साथी अब पहली बार वोट देने वाले बनेंगे, जो 18 साल से ऊपर के हमारे बच्चे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे बेटों की बहू आई है हमारे उस बूथ के ऊपर, तो उनकी वोट बनाने का 6 नंबर का फॉर्म भर के बीएलओ को देने का काम भी इस मजबूत संगठन ने एक एक कार्यकर्ताओं ने कल से करने की चिंता करनी है। आपने देखा लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने बार बार एसआईआर किया और हर बार अपने अनुरूप किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी केवल इतनी बात अपने कार्यकर्ताओं से करती है कि जो योग्य वोटर है, योग्य कौन है, जो उस बूथ के ऊपर रहता है वही योग्य वोटर है। उस बैठिए हमारे योग्य वोटर नहीं है। तो ये काम में हम सब फतेहाबाद जिले के कार्यकर्ता लगेंगे और अगली बार आपके पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से, चाहे विधानसभा हो तीनों, चाहे लोकसभा हो, वो हम जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। दूसरा विषय हमारा है 12 साल विश्वास के, 12 साल जन कल्याण के, 12 साल सुशासन के और 12 साल मोदी जी की कड़ी मेहनत और तपस्या के। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, लगातार गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के स्वावलंबन के लिए और किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आ रही है। अलग अलग नई योजनाएं लाकर नए आयाम स्थापित कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हर जिला केंद्र पर और सब डिवीजन स्तर पर जन कल्याण शिविर हम लगा रहे हैं। तो यहाँ बैठे एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है कि उन जन कल्याण शिविरों में हम जाएं, जो पात्र हैं, जिन लोगों को हम इन योजनाओं का लाभ दिलवा सकते हैं, उनको वहां लेकर जाएं, उनके कागज पूरे करवाएं और उनको उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में हम मदद करें, क्योंकि ये भी एक सेवा का बहुत बड़ा कार्य होगा। साथ ही साथ मेरे सामने बहुत सारे किसान भी बैठे हुए हैं। मोदी जी का आह्वान था
कि हम खाद कम से कम बाहर से खरीदें। तो ये चर्चा भी आपको हर किसान तक, उसके किसान के खेत तक, हर चौपाल तक लेके जानी पड़ेगी कि मोदी जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड जैसी एक बहुत ही जरूरी चीज शुरू करी है। मैं एक डॉक्टर हूं, आपको एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। किसी मरीज को अगर लंबे समय तक बुखार चल रहा हो तो हमें बुखार का कारण ढूंढना पड़ेगा कि ये टीबी है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या कारण है। जब तक आप उसको उस बुखार का कारण ढूंढ के बीमारी की दवाई नहीं दोगे तो खाली जो सफेद गोली क्रोसिन की देते हैं उससे बुखार कंट्रोल नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर हम दे डीएपी का कट्टा, दे यूरिया का कट्टा, खाद का ऐसे ही अपने खेत में डालते रहेंगे तो देश के खजाने पर भी बोझ पड़ेगा और आपके खुद की जेब पर भी बोझ पड़ेगा। उसकी बजाय अगर हम अपने खेत की मिट्टी की एक बार जांच करवाते हैं तो हमें पता चलेगा कि खेत में क्या डालने की जरूरत है, क्या डालने की जरूरत नहीं है। तो जो मोदी जी का आह्वान है उसको भी हमें नीचे तक लेके जाना। प्राकृतिक खेती जिसमें हम गाय के गोबर से उसमें गुड़ मिला के जीवामृत बनाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, उस प्राकृतिक खेती को अपने खेत से शुरू करके लोगों के लिए उदाहरण सेट करना और नीचे तक उस बात को लेकर जाना। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में 20,000 एकड़ ऐसी जमीन निर्धारित करी है जिसमें प्राकृतिक खेती होगी और अगर किसान को उस प्राकृतिक खेती की वजह से कोई घाटा पड़ता है तो सरकार उस घाटे का मुआवजा देगी। लेकिन हमको जो हमारी प्लेट में खाना आ रहा है उसमें आज पेस्टिसाइड, खाद, डीएपी, यूरिया इनडायरेक्ट तौर से हमारी प्लेट में, हमारे खाने में ये पेस्टिसाइड्स के माध्यम से जहर आ रहा है। तो इसलिए हमारा खाना स्वस्थ कैसे हो, हमारे देश में कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसकी हम सबको मिलकर चिंता करनी पड़ेगी। जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, जो मुख्यमंत्री जी का आह्वान है, ये इस सेना की ड्यूटी है कि नीचे तक उस बात को लेकर जाए। साथ ही साथ जो भी मोदी जी के, मुख्यमंत्री जी के आह्वान है कि हमको पानी कैसे बचाना है, हमको ऊर्जा कैसे बचानी है, उन सारे विषयों को नीचे तक। और फतेहाबाद में भी कुछ एरिया ऐसा है जहां पर जिस तरीके से पूरा का पूरा पंजाब आज कानून व्यवस्था नहीं है, नशे से पूरा का पूरा पंजाब डूबा हुआ है, वहां का युवा भटक गया है, उस नशे ने कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा में भी दस्तक दी है। और हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अब इसको अभियान के तौर पर लिया है कि हम कार्यकर्ता इस नशे को पूरे हर कार्यकर्ता एक अभियान के तौर पर लेगा और अपने आसपास के स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों को चाहे अवेयर करने का काम है, चाहे उन जगहों को चिन्हित करने का काम है जहां से ये नशा हरियाणा में बिक रहा है। आपने केवल चिन्हित करना है और अपने जनप्रतिनिधियों को ये बात पहुंचानी है कि कहां से नशा बिक रहा है। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी उस नशे पर एक बहुत तगड़ा प्रहार करने वाले हैं। हम हरियाणा को नशा मुक्त बना के रहेंगे, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन संगठन का भी एक एक कार्यकर्ता हरियाणा को नशा मुक्त बनाने में लगेगा। और एक आखिरी बात, हमने इस जिले में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। अब मजबूत करने के लिए एक महिलाएं हमारे साथ कैसे जुड़े और युवा शक्ति हमारे साथ कैसे जुड़े। अब कई बार क्या होता है कि कार्यकर्ता नीचे जाता है, वो कहते हैं जी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाओ। मैं ये मानती हूँ हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, लेकिन वो 1 घंटा या 2 घंटा किसी सेवा के काम को देना चाहता है।
और उसको वो फ्रंट नहीं मिलता जहां पर वो 1 घंटा 2 घंटा सेवा का काम कर सके। आप सब मेरे सामने बैठे हो, वृक्षारोपण एक ऐसा काम है जिसमें नए नए लोग आपके साथ आके जुड़ सकते हैं। हम कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी संख्या बोलते हैं, मैं 100 लगाऊंगा, मैं 500 लगाऊंगा। अरे भाई 100 लगाएगा, 100 बचाने की भी ताकत है। 100 पेड़ों में रोज पानी भी देके आएगा क्या? तो आप चाहे 2 लगाओ, अपने मोहल्ले में 10 लगाओ, 10 युवाओं को जोड़ो अपने साथ। उन युवाओं की ड्यूटी लगाओ कि एक एक पेड़ में आपने रोज पानी देकर आना है। उस बहाने आप उस 10 युवाओं से संपर्क करोगे, गृहिणियों से संपर्क करोगे, उनके यहाँ चाहे एक पेड़ लगाओ पर वो पेड़ चले। जब इनसे संपर्क होता जाएगा, 6 महीने बाद वो कहेंगे ये काम तो हो गया, कोई दूसरा काम दे दो। फिर हम उनको फिर किसी सेवा के काम में जोड़ लेंगे। जोड़ते जोड़ते उनको समझ में आएगा कि ये पार्टी केवल राजनीति नहीं करती, ये पार्टी केवल और केवल सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आई है। सेवा ही संगठन हमारा मूल विचार है, सेवा ही संगठन हमारा मूल उद्देश्य है। तो इसलिए नए लोगों को पार्टी के साथ, नई सामाजिक संस्थाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए हमें सेवा के काम आगे बढ़ाने पड़ेंगे और उन सेवा के माध्यम से नए नए लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। और मैं आपके सामने जीवंत उदाहरण हूँ, एक बिजी डॉक्टर। अगर मेरे को कोई पहले दिन आके बोलता कि तू अपना काम छोड़ के बीजेपी में आ जा, तो मैं कभी नहीं आती। लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से थोड़ी 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 सेवा करते करते मेरे को जोड़ते गए और थोड़ा थोड़ा काम देते हुए मेरे को उम्रकाली कर लिया। तो इस तरीके से आप नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सबसे यही प्रार्थना करते हुए कि कल से हम अपने बूथ पर अपने वोटर शुद्धिकरण के काम में लगेंगे। मोदी सरकार की एक एक योजना को नीचे तक पहचान पहुंचाने में लगेंगे। जन कल्याण शिविर में लोगों को लेकर आएंगे और सेवा के माध्यम से पार्टी में नए नए लोग जो केवल आधा घंटा 1 घंटा देना चाहते हैं, एक हफ्ते में दे, 15 दिन में दे, लेकिन उनको सेवा के कार्यों के साथ जोड़कर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ते हुए हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे। और जो कार्यकर्ता इस बात को मानते हैं कि हम अपनी सेवा से, हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपनी मेहनत से आने वाले समय में यहाँ की विधानसभाएं और लोकसभा जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, वो मुष्टिका बंद करके एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, जय भारत, जय हरियाणा, जय फतेह।